Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Ali from Aspire Group of Colleges and this is the fifth lecture of English. Students, हमने lecture number 4 में using the scientific lesson की reading start की थी, उसी को students हम continue करेंगे. तो now I am reading from the next paragraph, that is a century ago. This paragraph, स्टूडेंट इस पैराग्राफ में ये बात बताई गई है कि जो पीने का पानी था वो पास्ट में, माजी में कैसे हासिल किया जाता था. जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर, उसके लिए हर किसी को कुएं पर जाना पड़ता था और ये कुआं फासले पर हुआ करता था और वहाँ से फिर पानी भरकर लाया जाता था. मतलब एक मुशक्क़त वाला काम था, एक मुश्किल काम था. और आज साइंस ने इस मसले को हल कर दिया है. आज कम से कम शहरों में ऐसा है कि घरों तक पानी पहुँचता है. ठीक है, तो पीने का साफ़ पानी हर जगह पर दस्तयाब है. और अगर पानी दस्तयाब नहीं है तो उसे दूर से भी लाया जा सकता है, जिसकी मिसाल लॉस एंजल्स है. लॉस एंजल्स जो अमेरिका का शहर है, वहाँ पर पानी बहुत दूर है. तो इस शहर को 544 किलोमीटर दूर से कोलोराडो रिवर से पानी मुहैया किया गया है. तो हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके अब सबको पीने का जो पानी है वो मुहैया कर दिया गया है. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ. A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. Often it came from sources that contained disease producing germs. तो ये माजी की सूरत हाल थी कि 100 साल पहले ऐसा था कि बाल्टी भर पानी लाया जाता था और ये कंसिडरेबल डिस्टेंस से लाते थे, काफ़ी फासले से लाया जाता था. और फिर इसे स्पेयरिंगली यूज़ करते, बड़ी एहतियात से, बड़ा कम कम इस्तेमाल करते, नहाने के लिए और सफाई सुथराई के मकासद के लिए. और अक्सर ये ऐसी जगह से मिलता था जहाँ पर पहले से ही बीमारियाँ पैदा करने वाले जरासीम होते थे. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आमतौर पर आउटडोर टॉयलेट्स बना लिए जाते और ये टॉयलेट्स होते कुओं के करीब, जहाँ से इंसान का अपना यूरिन वगैरह ड्रेन करता हुआ उस कुएं में चला जाता. इसका मतलब जहाँ से पानी हासिल किया जाता था वो पहले से ही कंटेमिनेटेड होता था, वो पानी ख़राब हुआ करता था, आलूदा होता था. द इम्पोर्टेंट वर्ड फ्रॉम दिस पैराग्राफ, फर्स्ट वन इज बकेटफुल, बाल्टी भर. पेलफुल और पोटफुल आर इट्स सिनोनिम्स. नेक्स्ट वर्ड इज कंसिडरेबल, जिसका मतलब है काफ़ी, एंड इट्स सिनोनिम्स आर सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, ह्यूज. द नेक्स्ट वर्ड इज स्पेरिंगली, frugally, thriftily and carefully are its similar words. Next word is contain and its synonyms are held, covered and comprised. Now student, I am reading the next paragraph. अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बाद में क्या तब्दीलियाँ आई हैं. Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household use. One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. Los Angeles has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River 544 kilometers away. Carried through a pipeline or aqueduct, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. This is a remarkable advance from the bucket system of supplying homes with water. ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ. अब इस पैराग्राफ में राइटर ने ये बात बताई है कि आज शहरों और कस्बों में पानी मुहैया करने के निज़ाम हैं. ठीक है, शहरों के बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पीने का पानी मुहैया किया जाए. तो अब ये मसला हल कर लिया गया है, लोगों को पीने का पानी मुहैया किया जाता है. और लॉस एंजल्स जैसा शहर जहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं है, वहाँ पर भी पानी मुहैया कर दिया गया है. और ये पानी कोलोराडो रिवर से लाया गया है जो 544 किलोमीटर्स अवे है, 544 किलोमीटर दूर है. इसे एक एक्वीडक्ट से लाया गया है, मतलब एक नाले के ज़रिए पहुँचाया गया है और रोज़ाना इस ज़िले को लाखों लीटर पानी मुहैया किया जाता है. ये एक शानदार तरक्की है
इस बाल्टी वाले निज़ाम से और अब जो घरों में पानी मुहैया किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर सफिशेंट, एडिकेट, एनफ एंड अप्रोप्रिएट आर इट्स सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड इज एक्विडक्ट, कैनाल, चैनल, इनलैंड वाटर आर इट्स सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीवर्ड, distributed, supplied and yielded are its synonym. Next word is remarkable, notable, significant and outstanding. The next word is advance, development and progress are its synonyms. Improvement and betterment वो भी इसके synonyms में लिखे जा सकते हैं. Now students, the important question from this paragraph. The question is, How was drinking water obtained and used in the past? माजी में पीने का पानी कैसे हासिल करते थे और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ वाटर सप्लाइड टू टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे? आज शहरों और कस्बों को पानी किस तरह से मुहैया किया जाता है. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग एंड इट इज़ मोर फूड एंड बेटर फूड. एक और क्वेश्चन है, हाउ इज़ लॉस एंजलिस सप्लाइड विद वाटर? लॉस एंजलिस को पानी कैसे मुहैया किया गया है. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ मोर फूड एंड बेटर फूड. कि अब हमारे पास ज़्यादा अनाज है और बेहतर अनाज है. तो पास से कंपैरिजन करते हुए यहाँ पर राइटर्स हमें ये बताते हैं कि माजी में खाने पीने की चीज़ें सिर्फ वही होती थी जो लोग ख़ुद उगाया करते थे. मतलब वही सब्जियां और फल इस्तेमाल कर सकते थे जिन्हें वो ख़ुद उगाते थे. इसी तरह से गोश्त वगैरह भी महफूज नहीं किए जाते थे और जो समंदरी खुराक के मछलियां वगैरह वो सिर्फ साहिल के करीब ही लोग इस्तेमाल कर सकते थे. दूर दराज इलाकों तक उन्हें मुंतकिल नहीं किया जा सकता था. अब साइंस ने इस मसले को भी हल कर दिया है. अब सारा साल में सारी खाने की चीज़ें हासिल की जा सकती हैं. वो चाहे फल सब्जियां हों या गोश्त वगैरह हों, उन्हें महफूज कर लिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है और इन प्रिजर्व फूड को जब चाहें जहाँ कहीं भी चाहें हम हासिल कर सकते हैं. तो नो आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ. चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स. हमारे ईटिंग हैबिट्स में भी तब्दीलियाँ आई हैं. थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस वी हैव लर्न दैट इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड and we have learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they could not have as many different kinds of food. Most of the foods had to be produced on their own farms or in their own gardens, since fresh vegetables could be obtained only during the growing season. People living in cold climates had none during the winter months. Thrifty housewives preserve their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling and drying them for use during the cold weather. Vegetable meats were preserved by salting and drying and by freezing. When the weather was cold enough, seafoods were generally available only along the coast. Fish and shellfish could be eaten soon after they were caught. ये फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म हुआ. इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ, आप उनके सिनोनिम्स देखिएगा. फर्स्ट वर्ड हेल्थफुल एंड इट्स सिनोनिम्स आर बेनिफिशियल, न्यूट्रिशियस एंड होलसम. नेक्स्ट वर्ड इज़ लर्न, मतलब पता चलना, मुतालिया करना, जान लेना. स्टडीड, एजुकेटेड एंड एक्वायर्ड आर इट्स सिनोनिम. नेक्स्ट वर्ड इज़ वैरायटी, डाइवर्सिटी, रेंज, टाइप एंड काइंड आर इट्स सिनोनिम. Next word is produce and its synonyms are formed, created and generated. Next word is obtain, जिसका मतलब है हासिल करना and its synonyms are attain, achieve, gain and acquire. Next word is thrifty, कफ़ायत शुआर. Frugal, careful, prudent and sparing are its synonym. Next word is preserved, महफूज करना and its synonyms are sustain, saved, conserved. Next word is canning, preservation in cans, मतलब डिब्बों में बंद करके रखना. Pickling, जिससे मतलब होता है अचार डालना. Marinate, preserve and steep are its synonyms. Next word is coast, जो हम साहिल को कहते हैं. Shore, seaside, beach and seashore are its synonym. तो राइटर्स ने हमें यहाँ पर ये बात बताई है कि पास्ट में खाने की चीज़ें कैसे हासिल होती थी.
तो जो लोग खुद से चीज़ें उगाते हैं वो वही चीज़ें इस्तेमाल कर सकते थे, उनके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। तो एक सदी पहले की ये बात है कि जब ऐसे हालात पाए जाते थे तो ज़्यादातर वही चीज़ें इस्तेमाल की जाती जो उन्हें अपने बागात और अपने खेतों से हासिल हुआ करती थी, और ये चीज़ें, ये सब्ज़ियाँ और फल सिर्फ़ उनके उगने के मौसम में ही हासिल की जा सकती थी। और ऐसे लोग जो सर्द आबो हवा के इलाकों में रहते थे, उनके पास सर्दियों में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जो थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स हैं, जो कफ़ायत शुआर समझदार हाउस वाइफ्स हैं, ख़वातीन हैं, वो इन खाने की चीज़ों को, जो उनके घरों में उगी हुई सब्जियां और फल हुआ करते थे, इन्हें महफूज करती थी। और इन्हें प्रिजर्व करने का तरीका होता था केनिंग, डिब्बों में बंद करके रखना, या पिकलिंग, या उनका अचार डालना। इसी तरह से जब मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होता तो सर्द इलाकों में रहने वाले लोग इन चीज़ों को बर्फ़ के अंदर प्रिजर्व कर लेते, उसमें ढांप के रख देते ताकि ये प्रिजर्व रहे। और समंदरी खुराक सिर्फ आमतौर पर साहिलों के साथ ही दस्तयाब होती थी, और इसे पकड़े जाने के फ़ौरन बाद ही खा लिया जाता था। इसे प्रिजर्व करने का कोई तरीकाकार नहीं था। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Regardless of where people live today, they can obtain some fresh fruits, meats, and vegetables throughout the year. By the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods, and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. Modern methods of selecting, grading, and processing foods have removed the risk of danger of poisoning from canned foods, dehydration, or the removal of water from such food as milk, eggs, potatoes, and apples has proved a practical method of preservation. इस पैराग्राफ में अब राइटर्स ने हमें ये बताया है कि साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से अब चीज़ों को, खाने की चीज़ों को कैसे हासिल किया जाता है और महफूज किया जाता है। एक तो इनकी पैदावार में इजाफा हुआ है, हम किसी भी वक्त ताज़ा फल, गोश्त और सब्ज़ियाँ सारा साल में हासिल कर सकते हैं। और क्विक फ्रीज़ मेथड से, जैसे रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र हैं, इनके ज़रिए से वेजिटेबल, फल और सी फूड और मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त सारा साल के लिए महफूज किए जा सकते हैं, और ना ही उनकी ग़िज़ाइयत में कुछ फ़र्क आता है, ना ही उनसे इंजॉयबल हुए बगैर रहा जा सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ खाने के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाए गए हैं, जिनमें सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग के तरीक़ाकार मौजूद हैं। सेलेक्टिंग खुराक को चुनना, ग्रेडिंग उनकी दर्जाबंदी करना, प्रोसेसिंग जो मशीन्स वगैरह के ज़रिए चीज़ें तैयार की जाती हैं। इन तमाम तरीक़ाकार ने अब चीज़ों की पॉइजनिंग के ख़तरे को कम कर दिया है। पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं खाने का बासी होना, ख़राब होना, कंटेमिनेट होना, अब ये ख़तरा ख़त्म हो गया है और हम साल भर में ये महफूज चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ। द फर्स्ट वन इज़ regardless, and its synonyms are despite, irrespective, no matter. Next word is nutritious, and its synonyms are healthful, nourishing, wholesome. Next word is grade, and its synonyms are categorize, classify, and sort out. Next word is processing, treating, managing, and handling are its synonyms. Next word is removed, and its synonyms are eliminate, eradicate, and confiscate. Next word is poisoning, contaminating, and polluting are its synonyms. Next word is dehydration, dehydration, drying, desiccation, and dryness. स्टूडेंट, ये थे इस पैराग्राफ में से इम्पोर्टेंट वर्ड्स। अब मैं पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ, जो इस हेडिंग के बाद है और अगली हेडिंग शुरू होने से पहले है। Our eating habits are not only the things in our life changed by the use of science, because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings and about the methods of controlling them. We have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time. इस हिस्से में पिछली बात को सम अप करते हुए राइटर्स ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे खाने की आदत नहीं बदली हैं, बल्कि अब हमने चीज़ों के बारे में, उनके तरीक़ाकार के बारे में बेहतर तौर पर जान लिया है। आज हम उन तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं जो पहले से मसला रहे हैं। आज हम अपने घरों को बेहतर तौर पर तामीर करने लायक हैं,
हमारे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के तरीक़ाकार में भी बेहतरी आई है। इवन केसेस में भी बेहतरी आई है कि हम अपना लेजर टाइम, अपना फ्री टाइम किस तरह से गुजार सकते हैं। Some important question from this paragraph which are not included in exercise are question number 11, how was food preserved in the past? माजी में खाने की चीज़ों को कैसे प्रिजर्व करते थे, कैसे महफूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, what were the sea foods? Where were the sea foods available in the past? माजी में सी फूड कहाँ पर अवेलेबल होती थी। Now students, we are moving to last heading, that is better attitude. इसमें राइटर्स ने हमें ये बात बताई है तोहम परस्ती के बारे में कि पहले लोग तोहम परस्ती, तोहमात पर यकीन रखा करते थे। मतलब जैसे काली बिल्ली का रास्ता काटना, इसे बुरा समझा जाता था और समझा जाता था कि कोई हादसा पेश आएगा। इसी तरह अगर किसी के सामने आईना टूट जाता तो ये समझा जाता है कि उसकी मौत वाक़या होगी या फैमिली में से किसी की मौत वाक़या होगी। इसी तरह से बेटे नंबर 13 को मनहूस समझा जाता। ये वो सुपरस्टिशन थी जो माजी में रहीं। फिर साइंस ने हमें ये बात समझाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई रीज़न होती है और हमें वो वजह तलाश करनी चाहिए बजाय इसके कि हम इन तोहिमात पर यकीन करें। नो स्टूडेंट, आई एम रीडिंग द पैराग्राफ रिटन अंडर बेटर एटीट्यूड। एटीट्यूड से मतलब है हमारा रवैया। बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टूवर्ड सम आइडिया और सम इवेंट। इवेंट एटीट्यूड से ये मतलब है जिससे हम किसी आइडिया या किसी इवेंट को फील करते हैं, महसूस करते हैं। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, ही विल वेयर द चार्म एंड विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट इट। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशन। तो यहाँ पर राइटर्स ये कहते हैं अगर किसी का ये मानना है कि कोई चाम वगैरह पहनना, कोई तावीज़ वगैरह पहनना उससे बीमारियों से बचाएगा तो वो उस तावीज़ को पहनेगा। कहता है कि इस तरह की फीलिंग जिसमें डर आ जाए इसी को सुपरस्टिशंस कहते हैं, वहम कहते हैं, तोहम परस्ती कहते हैं। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड आर बैड लक। और जो तोहम परस्त लोग हैं वो खुशकिस्मती और बदकिस्मती की अलामतों को मानते हैं। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस। और उनकी ज़िंदगियां ऐसे साइंस से मुतासिर भी होती हैं। ये कुछ पास की बातें हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड इस पैराग्राफ से। फर्स्ट वन, एटीट्यूड एंड इट्स सिनोनिम्स आर मैनर, बिहेवियर एंड आउटलुक। द नेक्स्ट वन इज चार्म एंड इट्स सिनोनिम्स आर एमुलेट, talisman and fetish. Next word is prevent, avert, avoid, stop, check and block are its synonym. Next word is superstitions, false ideas, misleading notions. The next word is influence, मुतासिर होना, affected, inspired and motivated are its synonyms. Next one is signs, symbols, marks, signals and hints are its synonyms. Now I am reading the next paragraph. Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. Though astrology and fortune telling are still practiced, they do not influence the lives of as many people as they once did. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and the number 13. अब इस पैराग्राफ में राइटर्स ने हमें ये बात बताई है कि इन सुपरस्टिशंस पर कैसे काबू पाया गया है। तो कहते हैं साइंटिफिक तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए इन सुपरस्टिशंस के ऊपर काबू पा लिया गया है। साइंसी तरीक़ाकार ने ये बात दिखाई है कि इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं होती है। इस वजह से आज लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते कि बीमारियां बदरूहों से होती हैं। आज इल्म फ़ल्कियात और किस्मत बताना अगरचे के प्रैक्टिस में है, लेकिन ये आज लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर नहीं करते जैसा ये कभी किया करते थे। और नतीजतन अब ऐसा हुआ है कि अब लोग काली बिल्ली से नहीं डरते, टूटे हुए आईने से नहीं डरते और नंबर 13 से नहीं डरते, जो पहले बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझे जाते थे और जिन पर लोग डर जाया करते थे। इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम दिस पैराग्राफ, डेमॉन्स्ट्रेट, शो, रिवील, डिस्प्ले एंड एग्जिबिट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड साउंड, जिसका मतलब यहाँ है ठोस,
Solid, accurate, genuine and perfect are its synonyms. Next word है basis, foundation, root, origin and base are its synonyms. Next word evil spirits, demons, devils and fiends are its synonyms. Next word is astrology, astronomy इसका synonym है. Next word is practice, performed, applied and followed are its synonym. अब आखिर में राइटर ने कंक्लूड किया है सारी बातें हमें हेडिंग्स के अंडर बताकर कि डिज़ीज़ पहले कैसी थी, अब साइंस ने उसका किस तरह से हल ढूंढा है. इसी तरह से सैनिटरी कंडीशंस कैसे थी, उन्हें कैसे बेहतर बना लिया गया है. पहले किस तरह से अनाज दस्तयाब होता था और अब उसे कैसे हासिल किया जाता है और महफूज किया जाता है, और आज कैसे हमने अपने रवैये बदले हैं और हम तोहिमात पर यकीन नहीं रखते हैं. By the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. Ideas must not be supported by facts in order to be acceptable to the scientists or to people who use the scientific method. अब यहाँ पे राइटर्स ये कहते हैं कि साइंसी तरीक़ाकार ने हमें ये बात समझा दी है, ये ज़रूरी नहीं है कि नज़रियात इस बुनियाद पर सच हों कि उनके बड़े उन्हें सच मानते रहें, बल्कि अब आइडियाज़ के पीछे फैक्ट्स होने चाहिए ताकि वो इन आइडियाज़ को एक्सेप्टेबल बनाएं, काबिल कबूल बनाएं लोगों के लिए और साइंसदानों के लिए जो भी साइंसी तरीक़ाकार को जानते हैं. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. They are more willing to look for new truths than to assume that what has been considered true will always be true. Because people have had to change their old ideas as the result of a new discoveries made by scientists, they are less likely to accept conclusion as final. तो आखिर में इन लाइंस में राइटर्स ये कहते हैं कि साइंसदानों की दरियाफ्तों ने लोगों को ओपन माइंडेड बना दिया है. अब वो किसी भी बात को इस तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है कि यही सच है और इसी को ही सच समझा जाता रहेगा, और ना ही वो किसी बात को फाइनल मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से इसमें मज़ीद बेहतरी और तब्दीलियाँ आ सकती हैं. स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें पढ़े हैं इस आज वाले लेक्चर में उन्हें मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 8 था, हाउ वाज ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन्ड एंड यूज इन द पास्ट. नेक्स्ट वन नंबर 9, हाउ इज़ वाटर सप्लाइड टू टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे. Question number 10, how is Los Angeles supplied with water? Question number 11, how was food preserved in the past? And question number 12, where were seafoods available in the past? This was all about this lesson. आप सब ने इन questions को तैयार करना है, फिर उन्हें आपने याद करना है. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.